हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग सितंबर 2024 का मंथली करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है कि वीमेन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि नाम्बिके नक्शे स्कीम कहाँ का है। तो ये कर्नाटक का स्कीम है। ठीक है, कहाँ का स्कीम है? ये कर्नाटक का स्कीम है। और नाम्बिके नक्शे क्या था? एक्चुअली ये लैंड रिकॉर्ड वगैरह जो होता है, भूमि का जो भी डेटा मैपिंग वगैरह होता है उससे संबंधित था। तो नाम्बिके नक्शे स्कीम कर्नाटक, ध्यान में रखेंगे। अगला है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ वैदिक 3D म्यूजियम। तो कह रहा है कि वैदिक 3D म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो वाराणसी में बनेगा। इन ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री वॉन द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2024 फॉर पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव। कह रहा है किस मंत्रालय ने नेशनल अवार्ड जीता है ई गवर्नेंस में, किसके लिए? तो पोषण ट्रैकर इनिशिएटिव के लिए 2024 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, वो ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक एक्सरसाइज है तरंग शक्ति 2024, ये कहाँ हुआ? तो जोधपुर में किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी किससे संबंधित है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है और ये ओपन एआई का है, जो चैट जीपीटी वगैरह जिनका है उससे संबंधित है। तो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है और किसका है? ये ओपन एआई का है। ठीक। अगला क्वेश्चन है अ क्रिटिकली इंडेंजर्ड इलोंगेटेड टॉर्टोइज वाज स्पॉटेड एट। कराए कि ये इंडेंजर्ड इलोंगेटेड टॉर्टोइज है, कछुआ है, कहाँ मिला है? तो अरावली में मिला है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मोना अग्रवाल वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन विच इवेंट एट पेरिस पैरालंपिक। पेरिस में जो पैरालंपिक्स हुआ 2024 में, उसमें मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। किस क्षेत्र में जीता? तो शूटिंग के क्षेत्र में इन्होंने जीता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टार्ट्राजाइन, ये टार्ट्राजाइन अभी चर्चा में थी, ये क्या है? तो एक तरह का फूड डाई है। ठीक, फूड डाई है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। मतलब फूड कलर करने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है। टार्ट्राजाइन फूड डाई, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इज फंक्शनिंग अंडर। एक कमीशन है साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, किसके अंदर काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करता है। जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वगैरह होता है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, उसको ये डील करता है। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक रिपोर्ट है हेल्थ एंड डायनामिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज 2022-23। ये किसने जारी किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने जारी किया। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट है? हेल्थ एंड डायनामिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज 2022-23 किसने जारी किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का एक दिवस है साउथ साउथ कोऑपरेशन का, वो किस दिन मनाते हैं हम लोग? तो 12 सितंबर को हर एक साल मनाया जाता है। तो विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज यूएन डे ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन? तो 12 सितंबर, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ये साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या होता है? तो साउथ साउथ मतलब ये है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो भी, ठीक, उनको हम लोग ग्लोबल साउथ के अंदर रखते हैं और इन्हीं के बीच जो कोऑपरेशन है उसको साउथ साउथ कोऑपरेशन कहा जाता है। इनको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री रिसेंटली टुक सीट अमंग यूएन मेंबर स्टेट एज 79th UNGA। कह रहा है किस देश ने अभी मतलब इसको यूएन मेंबर स्टेट में एक जगह मिला है, किसमें? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो 79वां जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो आयोजन किया गया है उसमें किस देश को मतलब मेंबर स्टेट के रूप में देखा गया है? तो पैलेस्तीन है। ठीक, हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज अ डायलॉग ऑन द थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। एक मतलब थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। किस मंत्रालय ने मतलब एक रिसेंटली एक डायलॉग को ऑर्गेनाइज किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन पे अपना एक डायलॉग ऑर्गेनाइज किया है। किसने? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 21 संस्थान ने अपना एक यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया है। ठीक है, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली लॉन्च्ड यूट्यूब चैनल्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। ठीक है, जो ITI के स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए एक यूट्यूब चैनल किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट। किसने? तो नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट ने ITI स्टूडेंट्स के लिए एक यूट्यूब चैनल को लॉन्च किया है। कि हम ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ओडिशाज फर्स्ट आर्टिफिशियल रीफ इज डिप्लॉयड इन विच लेक टू रिजर्व एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक आर्टिफिशियल रीफ को उड़ीसा में ये डिप्लॉय किया गया है, कौन से लेक में? चिल्का लेक में, जो अपना लेगून लेक है। ठीक, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड ओजोन दिवस 2024 का वर्ल्ड ओजोन डे 2024 का थीम क्या था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये इसका थीम था। और हम लोग ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को हम लोग हर एक साल
ओजोन दिवस मनाते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो इसका थीम याद रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में जो आयोजन होगा कॉमनवेल्थ गेम, वो कहाँ होगा? तो ग्लासगो में होगा, ध्यान में रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 का कहाँ होगा? तो ग्लासगो में होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज, जिसको CGTMSE भी कहा जाता है। ये स्कीम जो है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है, मतलब सूक्ष्म एवं लघु सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग वाला जो मंत्रालय है उसके द्वारा CGTMSE को लॉन्च किया गया। ये इसका फुल फॉर्म ये याद रखेंगे आप लोग, कई बार एग्जाम में एक्रोनीम भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्या है? तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। इसका क्या है कि छोटे छोटे जो भी इंटरप्रेन्योर होते हैं, और खासकर महिलाओं को जो है ईजी क्रेडिट फैसिलिटी देने के लिए, ईजी क्रेडिट फैसिलिटी जो है, मतलब लोन वगैरह का सुविधा जो है, इसको प्रोवाइड करने के लिए जो है ये CGTMSE काम करता है। और किसने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने, ठीक, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि रापा नुई एंड ईस्टर आइलैंड, रापा नुई, जिसको हम लोग ईस्टर आइलैंड भी कहते हैं, रापा नुई ऑल्सो नोन एज ईस्टर आइलैंड, ये कहाँ है? तो साउथ ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। कहाँ है? तो ये कुल मिला के प्रशांत महासागर में है, साउथ ईस्टर्न साइड में है। कौन सा? तो रापा नुई, जिसको हम लोग ईस्टर आइलैंड के रूप में भी जानते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कोएलेकैंथ्स, ये कोएलेकैंथ्स जो है ये क्या है? एक डीप सी फिश है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। ये कोई पूछ ली क्या है ये, तो एक सी फिश है, डीप सी फिश, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया, ठीक है, तो नाडा इंडिया इंक्लूजन कनक्लेव कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इंडिया इंक्लूजन कनक्लेव हेल्ड एट न्यू दिल्ली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कमीशन कहाँ हुआ है? तो विशाखापट्टनम में। क्या हुआ? तो कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कहाँ कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। इसको हम लोग विनेत्र के नाम से भी जानते हैं, विनेत्र भी बोला जाता है इस कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद का लिबरेशन डे कब मनाया गया? तो 17 सितंबर को मनाया। हम सभी जानते हैं कि 1948 में हैदराबाद को जो है भारत में शामिल किया गया था। उसी दिन से हम लोग हैदराबाद लिबरेशन डे मनाते हैं 17 सितंबर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 19वां दिव्य कला मेला जो है कहाँ ये ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में ऑर्गेनाइज किया गया है। और ये दिव्यांगजनों के लिए, किन के लिए है? दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजन, इनके लिए जो है ये दिव्य कला मेला ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ? तो विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है कि तृष्णा मिशन, क्यों, कौन सा मिशन? तो तृष्णा, वैसे आप लोग इसको तृष्णा ऐसे ही रखेंगे, TIRSHNA। तृष्णा मिशन जो है अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन विच टू कंट्री, किस दो देश के बीच में तृष्णा जो है एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में प्रोजेक्ट है, याद रखेंगे, तृष्णा मिशन इंडिया और फ्रांस, ठीक। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम, ये विवाद से विश्वास का जो स्कीम है किससे संबंधित है? टू रिड्यूस ऑनगोइंग लिटिगेशन रिलेटेड टू इनकम टैक्स। ये जो टैक्स पेयर होते हैं, ठीक, टैक्स पेयर जो होते हैं और इनकम टैक्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लाया गया है, ठीक है, टू रिड्यूस ऑनगोइंग लिटिगेशन रिलेटेड टू इनकम टैक्स, टैक्स पेयर और इनकम टैक्स से संबंधित ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज 2024 PT5, मतलब 2024 PT5 क्या है, जो कि समाचार पत्र में था। तो एक एस्टेरॉयड है, ठीक, इसको हम लोग मिनी मून के नाम से भी जानते हैं। इस एस्टेरॉयड को 2024 PT5 को मिनी मून को कहा जाता है, ये एक एस्टेरॉयड है, ठीक है, हम सब ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है PM मित्र पार्क, अभी इसका कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो अमरावती महाराष्ट्र में उद्घाटन हुआ है। कुल मिलाकर टोटल 7 PM मित्र पार्क बनेंगे, ये हम सब ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये मित्रा क्या है? PM मित्रा पार्क में मित्रा क्या है? तो मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है। एक्चुअली इसका काम है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल कपड़ा उद्योग जो है उसको मतलब डेवलप करने के लिए ये PM मित्रा पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम रिसेंटली एक्सपेंडेड टू 20 मोर एयरपोर्ट्स इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ, कह रहा है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर, यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर प्रोग्राम जो है 20 एयरपोर्ट पे शुरू किया गया है, लगभग 20 से ज़्यादा एयरपोर्ट पे। किसने शुरू किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? तो जो भी मतलब इसका इमिग्रेशन क्लियरेंस वाला जो मैटर होता है, इमिग्रेशन का जो क्लियरेंस होता है
अपने भारतीय नागरिक हो चाहे मतलब जो ओवरसीज या फॉरेन ट्रेवलर होते हैं, तो स्मूथली उनका इमिग्रेशन क्लियरेंस हो जाए, उसके लिए फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवलर जो है अलग अलग मतलब हवाई अड्डा पे इसको शुरू किया जा रहा है। और इसको कौन कर रहा है, तो गृह मंत्रालय, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक स्कीम अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर द स्पाइस सेक्टर के लिए। ये स्पाइस सेक्टर के लिए मतलब स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मतलब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसको अप्रूव किया है। उस स्कीम का नाम क्या है, तो स्पाइस्ड स्कीम, स्पाइसी रखेंगे, स्पाइस्ड स्कीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कम्युनिटी बिकेम द 6th PVTGs टू गेट हैबिटेट राइट्स ओवर फॉरेस्ट इन उड़ीसा। कह रहा है ऐसा कौन सा समुदाय है जो 6ठा PVTG बना है, इनको हैबिटेट राइट मिला है उड़ीसा के फॉरेस्ट पे। तो PVTG पहले क्या होता है ये हम लोग जान लें, तो पार्टिकुलरली एक मिनट ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो अपने कम्युनिटी में रह रहे हैं, मतलब अपने कल्चर को फॉलो करते हैं, ट्राइबल ग्रुप्स, इनको PVTG कहा जाता है। टोटल अभी तक 75 PVTG को हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं, भारत सरकार के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। कितने PVTG हैं, तो टोटल 75 PVTG हैं, ठीक है। तो ये जो है 6ठा PVTG है जिसको हैबिटेट राइट मिला है मतलब उड़ीसा के फॉरेस्ट में, तो किसको, इसका नाम है मैनकीडिया, ऐसे पढ़ेंगे हम लोग, मैनकीडिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिहाद एक बैलिस्टिक मिसाइल है, किसका, ईरान का है। जिहाद क्या है, तो ईरान का एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। अभी ईरान चर्चा में भी है, इसलिए जानना जरूरी है। अगला है कि अंत्योदय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो 25 सितंबर को मनाते हैं। और ये क्यों मनाया जाता है कि इस दिन दीनदयाल उपाध्याय साहब का DDU दीनदयाल उपाध्याय का बर्थडे एनिवर्सरी होता है, बर्थडे होता है, ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। उस दिन हम लोग अंत्योदय दिवस मनाते हैं 25 सितंबर को, ओके। अगला क्वेश्चन है कि CM साथ स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स, किसने शुरू किया, CM साथ स्कीम, तो ये त्रिपुरा ने शुरू किया है, ठीक है। CM साथ स्कीम त्रिपुरा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस रिसेंटली हाईलाइटेड इन मिडिल ईस्टर्न कन्फ्लिक्ट। जो मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो है चर्चा में था, ये क्या है, तो ये एक्चुअली एक मिलिट्री अलायंस है, मतलब एक मिलिट्री ग्रुप है जिसको ईरान हेड करता है, मिलिट्री अलायंस लेड बाय ईरान। इस एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन है, हिजबुल्ला है, हमास है, हाउतीज है, इस तरह के जो भी रेबेलियन ग्रुप्स हैं इनको शामिल करके एक मतलब अलायंस बनाया है, इसको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, काल्डवेल 45 हाईलाइटेड बाय नासा के द्वारा काल्डवेल 45 का भी चर्चा किया गया था। ये क्या है, तो एक स्पाइरल गैलेक्सी है, हम ध्यान में रखेंगे। और आज का लास्ट करंट अफेयर है, दर्शनी प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम, दर्शनी ऐसे कुछ होगा, आप हिंदी में देख लेंगे। दर्शनी प्रोग्राम टू ऑफरिंग इमर्सिव एजुकेशनल टूर्स टू स्टूडेंट। दर्शनी प्रोग्राम को जो स्टूडेंट को मतलब एक टूर करवाया जाएगा, यात्रा करवाया जाएगा, जिसमें उनको मतलब वहाँ के हेरिटेज के बारे में, जो भी विश्व विरासत स्थल है, कल्चर है, वहाँ का जो भी क्लासिकल टेक्स्ट है उसके बारे में जानकारी देने के लिए दर्शनी प्रोग्राम को किसने शुरू किया है, तो तेलंगाना ने शुरू किया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया हो करंट अफेयर। जैसा हो आप लोग जरूर फीडबैक देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। ये अपना सितंबर 2024 का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इससे पहले अगस्त 2024 का करंट अफेयर लाएंगे। उसके बाद फिर जो है अपना ये जून का जो करंट अफेयर 2025 का है उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, कीप वॉचिंग।